अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इतवार का दिन आ गया, आगे 26 मई शुरू हो जाएगी पीर से, और मई का आखिरी हफ़्ता ख़त्म होने को और जून शुरू होने को। और जून क्या फ़ैसला कौन होगा? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब तक सड़कों पे नहीं निकलती और उस तरह एहतजाज, ये अपनी पोजीशन रीगेन नहीं कर सकती। इमरान खान साहब को बाहर निकालना है तो तब भी सड़कों पे आना है, ये ज़हन में रख लें। अगर इमरान खान साहब को निकालना भी चाहते हैं तो सड़कों पे फिर भी आना है आपने। हर दो शक्ल में, हर दो सूरत के अंदर सड़कों के ऊपर ही तहरीक चलेगी। वरना आपको पता है गुंडा एक्ट जो बनाया है उसको मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ, वो आने दें। अभी फ़िलहाल जब प्रोमलगेट होगा तब की बातें हैं, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं कि उस पर अमल दरामद हो कि वो अपना रेड जोन सिक्योरिटी एक्ट है जिसमें एहतजाज की इजाज़त है, और एहतजाज करने का हर एक को हक़ है। चलें, अलकादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड केस क्यों मुकर्रर नहीं हो सका? और जो मरीम सफदर के बारे में उनके वज़ीर शज़ीर बनाने लगे हुए हैं कि जनाब पता नहीं क्या हो गया, और भाई वो कभी भी मकबूल लीडर नहीं थी। खुदारा लीडर भी कहना अच्छा नहीं लगता उनको। भारतीय बयानिया, ठीक है ना जी, असल चेहरों को देखना होगा। महमूदुर रशीद में शामिल कुरैशी के बाद बात की है, हीरोज़ में से हैं। और इमरान खान की साख बढ़ रही है दिन ब दिन, कम नहीं हो रही। अलकादर ट्रस्ट जो केस है ना, 190 मिलियन पाउंड, एक्चुअली 171.25 मिलियन पाउंड का पैसा सारा पाकिस्तान आ गया हुआ। कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, 1 रुपये की करप्शन नहीं है, ना कोई इमरान खान के नाम जायदादें, ना बुशरा बीबी साहबा के नाम जायदादें, कोई 1 रुपये की भी नहीं चीज़ें हैं सारी। ये याद रखना है आपने। आप समझेंगे तो आपको आसानी रहेगी, नहीं समझेंगे तो नहीं समझ आएगी। और ट्रस्ट बना, ट्रस्ट कायम है अपनी जगह। बच्चे पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ने दिए जा रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन हर चीज़ ऑन ग्राउंड है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून है, यहाँ मेरिट की कोई बात नहीं। इमरान खान साहब झूठे फ्रॉड में मबनी केसेस में जेल के अंदर मौजूद है, और लीडरशिप उस तरह से मुतारक नहीं हो सकी, आगे नहीं आ सकी। डील और ढील को देखते फिर रहे हैं। भाई डील और ढील भी तब होगी जब सड़कों पे निकलेंगे आप, जब एहतजाज के लिए आगे आएंगे, फिर वो हो सकता है कोई डील और ढील की बातें हो जाएं। इस स्टेज के ऊपर घरों में बैठकर डील और डील नहीं हो सकती। ये मैंने बड़ा कुलिया बता दिया आपको, और आपको समझना है ये बात को। इसको समझेंगे तो आपको आसानी होगी। और अलकादर के अभी तक देखना, चीफ जस्टिस साहब ने, कायम मकाम चीफ जस्टिस अभी तक वादा किया था कि अगले हफ्ते में कॉल लिस्ट जारी होगी, उसमें आ जाएगा। अब कॉल लिस्ट 3 तरह की हैं। एक तो अर्जेंट कॉल लिस्ट कहती है, जो फौरी अहमियत के अमल केस दायर किया जाता है, जिसकी समाअत होनी है, वो फिर अगले दिन समाअत हो जाती है। एक रेगुलर कॉल लिस्ट होती है कि अगले हफ्ते के जो केसेस हैं वो जुमे वाले दिन रेगुलर कॉल लिस्ट जारी। ये रेगुलर कॉल लिस्ट जारी हो चुकी है, इसमें केस नहीं था। दूसरा आता है सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट, वो पूरे हफ्ते में निकलती रहती है। तो रेगुलर कॉल लिस्ट में नहीं आया तो सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट में यकीनन ये केस आ जाएगा, मुकर्रर भी हो जाएगा। ये मेरा नुक्ता नज़र है। नहीं होगा तो फिर हम क्या कह सकते हैं, अदलिया तो बाइस्ड अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है ना जी। और 28 जनवरी से मामला चल रहा है ये, और अभी तक दरख्वास्तें मुकर्रर किस तरह हुई हैं। बाद जल्द समाअत की दरख्वास्तें की करते हैं, मंजूर हो जाती है, मगर केस मुकर्रर नहीं जाता। जिसने अपील फाइल की है, डेट आनी चाहिए। डेट क्यों अपना टू बी रियलिस्टेड देयर आफ्टर, या ऑफिस में फिक्स दे, ऑफिस डेट ही नहीं लगाता। ये यहाँ लाहौर हाई कोर्ट भी यही हाल है, वहाँ भी यही हाल है। जिस दिन मेरिट पे समाअत हुई तो अलकादर ट्रेस उड़ जाएगा, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की। इससे अदालतों का वक़ार ख़त्म हो रहा है, मेयार ख़राब हो रहा है। और ये ग्रेद की दीवार केस है, जिस दिन फिक्स हुआ हुआ दीवार गिर जानी है, ठीक है ना जी। और सलमान साहब तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो लाहौर भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि, और वो उसको बड़े इंटेलिजेंटली लेकर चलते हैं। वो सियासी लीडर नहीं बनना चाहता, दोस्त है हमारा। क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना केसेस के हवाले से, वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है।
ज़मानतें नहीं हुई, बाकी मामलात नहीं हैं, सारी चीज़ें वो आपके सामने रख चुके हैं। केस रेत की दीवार बाकी तो आगे, साइफर कहाँ गया? 190 अपना इद्दत केस आपके सामने है, क्या हाल हुआ? तो यह पांचा हो गया उस इद्दत केस का। समझ तो आ रही है ना आपको कि इद्दत केस के साथ क्या हाल हुआ? कहाँ है वो इद्दत का केस? कहीं नज़र नहीं आता आपको। तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, नीस तो नाबूद, सज़ाएँ सस्पेंड हैं, अपीलें जिस दिन लगी वहाँ ख़त्म हो जाएंगी। 9 मई केस में इमरान खान साहब बराह रास्त तो शामिल ही नहीं, और कंस्पिरेसी पे ला के साबित करना ये काम रखता है। अगर इनको पता था कि कंस्पिरेसी ऐसी है, अगर वक्त से पहले पता था तो फिर 9 मई को लोगों को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए ऐसे। अगर ये कंस्पिरेसी जो लफ्ज़ कहती है ना कि पहले तैयार हो रही थी, ऐसा करना है वैसा करना है, क्यों मौका दिया गया? वहाँ तो जाने नहीं देना चाहिए था। तो यह पांचा कर देना चाहिए। जैसे आप लाहौर से जलसे जुलूस कितना निकलने दिया आपने, पूरे पंजाब में से बता दें। अच्छा, उज़्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि मरियम ने यूथ का दिल जीत लिया। पता नहीं कौन सी यूथ का दिल जीत ली है। वही बच्चा टिकटॉक पे तो यकीनन हो सकता है कुछ होता है, और पसंदीदा लीडर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हैं। और ये बात को कौन तस्लीम करता है? आ जाए रेफरेंडम करा लेते हैं इसके ऊपर, आ जाए मरीम सफदर साहब आ जाएं, इस पर एक रेफरेंडम करा लें, कौम को पता चल जाएगा कौन है। और बात हम सारा कुछ देख चुके हैं। और वो लफ्ज़ सुनते हैं, वो सबकी माँ आ गई, ये वर्चुअल जप्पी, सब स्क्रिप्टेड आपके सामने देखते रही हैं। और कड़ा यूनिवर्सिटी गई तो आपके सामने जो कुछ हुआ। और अपनी टीम की अब जो बात सही है, पंजाब कॉलेज की बच्ची का सानिया हुआ, वो आपके सामने मौजूद है। दिन दहाड़े डिफेंस से चलती कार को रोक कर एक औरत को अगवा कर लिया गया। और 9 मई की आड़ के अंदर जो हमारी नौजवानों को जेलों में डाला हुआ है, अगर खिलाफ तनकीद की गई तो फीका लगा दिया गया। बहरहाल वो बाकी वज़रा वगैरह की तो अपनी मजबूरी है, मजबूरी में आखिर नंबर भी तो बनाने होते हैं ना, तो वो नंबर शंबर बनाने के चक्कर में ऐसी बातें आ जाती है। परेशान ना हुआ करें इन चीज़ों से। आगे अमीर बास की इस बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, उनके अल्लाह ताला ने भारत के साथ मार्का में पाकिस्तान को सुरख किया और जंग ख़त्म हुई, 14 दिन हो गए, लेकिन फिर भी हर वक्त दिन रात भारत मुखालिफ बयानियाँ और ख़बरें इसलिए चलवाई जा रही हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है मीडिया उस पर बात ना करे। अब भारत का बुखार अब उतार दें, वो ये कहते हैं जी किसी भी चीज़ का आज से ज़्यादा बढ़ जाना उसकी कदर कीमत कम कर देता है। और बता रहे हैं ये वही कहते हैं कि एक मुनज़्ज़म कोशिश के ज़रिए कौम और मीडिया की तवज्जो जो है ना, मुल्क के अंदरूनी हालात से हटा कर सिर्फ़ और सिर्फ भारत मुखालिफ और फतह की गिरदान पढ़ने पर रखी गई है। भारत का तो ये वतीरा रहा है कि अपनी कौम को पाकिस्तान दुश्मन पर उकसाता है। पाकिस्तान ने माजी में ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन अब पाकिस्तान भी वही कर रहा है। यानी एक नॉर्मल बात है, और मैं इस बात से इत्तफाक़ किसी हद तक करता हूँ। अब काफ़ी हो गया है, हम आगे चलें, हैं कौम को इस बुखार से निकालें, हैं कौम मुतनफ़र ना हो जाए, जिससे मुझे डर है इस बात का। महमूद रशीद के बारे में मैंने कहा, वो 9 मई के झूठे केस में जेल की चक्की में आप पिसकर भी अपने कायद इमरान खान साहब के साथ अज़म की तरह खड़ा हुआ है। 748 दिन से जुल्म की रेत पर लहू बहा रहे हैं, और वफा का चिराग आज भी उनके हाथ में रोशन है। दंदान की दीवारें भी उनको ना तोड़ सकी, क्योंकि लोग जो हक़ के साथ खड़े हैं, तारीख़ हमेशा उन्हें फातेह कहती है। और आखिरी बात जो है ना, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान जंग जीत गया, और उसके बगैर पाकिस्तान दिवाली होने से बच गया। असल बात समझे इस जंग की नहीं है। इमरान खान आज है तो जेल नहीं होगा, और जारी बात है आपने भी दुनिया से जाना है। इसमें जबर फसाइयत से आप मुतमिन है क्या? इस बात के लिए आप मुतमिन है कि इमरान खान के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद केसेस बनाए गए, और इसने मुल्क में कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। जब निकाला गया तो एक डायरी हाथ के अंदर थी, एहलिया को भी बेगुनाह कैद में डाला हुआ। अगर मान लिया जाए कौमी मुजरम भी है, अगर मान लिया जाए कि इमरान खान कौमी मुजरम भी है, तो क्या बहनों से ना मिलने दिया जाए, महीना गुजर जाए, बच्चों से बात ना कराई जाए, जिसका नाम भी खान से जुड़ा है, वो जुल्म का शिकार हुआ। कि आज तक नाइंसाफ़ियाँ आपको नज़र नहीं आ रही? मैं बात करने का ग्वारा ही नहीं होता कि हालात ये बन चुके हैं। जावेद आसिफ जो है ना, गुज़श्ता 2 बरस से पुलिस लाहौर में 9 मई के मुकदमा में बतौर लीगल DSP तैनात है। जावेद आसिफ पंजाब पुलिस में नून लीग की हुकूमत की ना जो वज़ीर आला का ख़ास आदमी बज़ाहिर लगता है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता ख़वातीन को निशाना बनाने के लिए गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करता है, और मासूम सनम जावेद को अपनी गाड़ी में सवार कर बाहर से गिरफ़्तार करवाए। और इमरान खान साहब की हुई ग्राफिक टेक्स्ट के इंतज़ाम आज जेल ट्रायल के दौरान
आयशा भुट्टो को दोबारा गिरफ़्तार करवाने जैसे इक़दाम के ज़रिए अपनी सियासी अकाओं को खुश करने में नुमायाँ किरदार अदा की। कल इस्तिदार दहशतगर्दी की अदालत के सामने डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पुरज़म मज़ाहमत के ज़रिए इस अफसर की गिरफ़्तारी की कोशिश को नाकाम बनाया। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें सारी हैं, आप देख सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।